नो नेट, नो ऑनलाइन, नो नो मैडम, नो मैडम, नो मैडम। जैसे तुम लोग बोलते हो वैसे मैं भी बोलूंगा। चलिए, तो समझ में आया। तो ये जो पॉइंट है इसको थोड़ा जान के रखिए, क्योंकि ये चीज आपका बुक में नहीं दिया हुआ है। तो एक्स गैल एक कलरलेस सबस्ट्रेट है। ओके, जो एक्स गैल है ये कलरलेस सबस्ट्रेट है। ओके, एंड फॉर्म्स ब्लू कॉलोनीज एक्सेट्रा। द लैक्जेड फ्रेगमेंट हुज सिंथेसिस, अब देखो बैक्टीरिया क्यों उस जीन को एक्टिवेट करेगा, बोलो भैया। वो आपके बाबा का नौकर है, तो हमें उसको एक्साइट करना पड़ेगा, समझ में आया। सो लाइक दैट। तो इसलिए एक्साइट करने के लिए हम उसको क्या देते हैं, आईपीटीजी। तो जैसे उसको आईपीटीजी दोगे वो क्या करेगा, वो आपका एक्स गैल को तोड़ देगा। ठीक है जी। बट अगर आप आईपीटीजी नहीं दोगे तो वो नहीं तोड़ेगा, समझ में आया। तो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो एक्चुअली वो करता क्या है नाउ। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यही चीज आपका बार बार आएगा, इंसर्शनल जीन इनएक्टिवेशन, इंसर्शनल जीन इनएक्टिवेशन एंड सो ऑन। तो इसीलिए अब व्हाट इज इंसर्शनल जीन इनएक्टिवेशन ये हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं नाउ। ओके, तो इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए, तो जो हमारा फॉरेन डीएनए है उसको जब हम इंसर्ट करेंगे, भाई एमसीएस सबसे बढ़िया जगह है, क्यों बोलो। व्हाई द प्रिफर्ड स्पेस इज एमसीएस ऑलवेज, क्योंकि इट कैन बी कट बाय मेनी एंजाइम्स। कोई शक? हेलो, चलिए। सो तो नो शक सर, नो शक। हाँ, तो सो गए उठ जाओ, अभी छुट्टी कर देंगे ना। इसीलिए इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए विद द लैग जेड जीन causes insertional inactivation. Okay, insertional inactivation of this gene beta galactosidase and abolishes क्या, इंट्रालेलिक कॉम्प्लीमेंटेशन। तो ये उसको जुड़ने नहीं देगा। Thus, bacteria carrying the recombinant plasmid cannot hydrolyze, इसको कैप्स में लिख लेंगे, cannot hydrolyze XCal. So, giving rise to what? White colonies. Okay? क्यों? प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। Why they are giving rise to white colonies? No products. Okay? So, which can be distinguished on the culture medium from non-recombinant. Non-recombinant cells कौन सा है? Which have no desired gene. ठीक है, तो which are blue. क्यों? As enzymes are active and X-gal is converted into products that produce blue color. ओके, समझ में आया। तो ये आपका इंसर्शनल जीन इनएक्टिवेशन का कंसेप्ट है। मतलब अगर आप जीन डालोगे तो क्या होगा, आपका जो वो एंजाइम गयो, अगर नहीं डालोगे तो क्या होगा, वो काम करेगा। तो इसीलिए ये जो लाइन है, तो अगर आपको बायोटेक्नोलॉजिकल काम करना है और इस एंजाइम इस प्लास्मिड को यूज करना है, तो मीडियम में क्या देंगे, बोलिए। एम्पिसिलिन। एम्पिसिलिन देने से क्या होगा, बोलो। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस मिलेगा। आईपीटीजी एंड एक्स गैल दोगे तो लैगजेड को एक्सप्रेस करेगा। एंड लैगजेड में क्या है, आपका डिजायर्ड जी। ओके, तो व्हाई आर दे सो बॉदर्ड कि लैगजेड एक्सप्रेस करे, बोलो। तो वो लोग लैगजेड को एक्सप्रेस कराने के पीछे क्यों पड़े हैं,
बोलिए। सर हमारा मार्कर डिजाइड हाँ, अगेन मार्कर। अनीशा, तुम लोग का कांटा ही मार्कर पे अटक गया है। Why they are using XGAL now? बोलो। हाँ, बोलो। अब देख रहे हो, अब फिर वही गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग। तो इन्होंने ये लाइन क्यों लिखा है कि अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो एम्पिसिलिन लेना पड़ेगा, आईपीटीजी लेना पड़ेगा और एक्सगैल लेना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज हमने जीन किधर डाला है? एमसीएस पे। तो एमसीएस किधर है पीयूसी का? लैग-जेड जीन। लैग-जेड जीन में। तो अगर आप जीन ऑफ इंटरेस्ट लैग-जेड में डालोगे, वो तेरा बाबा का नौकर है कि वो उसको एक्सप्रेस कराएगा? बोलो। आईपीटीजी डालेंगे सर। माने इज इट योर सर्वेंट ऑफ योर फादर? No, sir. No, sir. नो तो हाउ, व्हाई, व्हेन, हाउ इट विल एक्टिवेट इट? तो उसको जगाओ, उसको कुछ प्रलोभन दो। अभिषेक, ये बॉम्ब लेके उधर डाल के आ जा। तो विल यू थ्रो? No, sir. ऐसा चाहिए। अब 1 करोड़ दूंगा। नहीं, sir. तो एक Yes, sir. तो बड़ा बेवकूफ हो क्या? और कितना लेगा? अबे जिंदगी में 1 करोड़ का सेविंग आपका नहीं नहीं होगा करना तुम्हारा, बॉम्ब फेंक के। समझा? तो जिंदगी में 1 करोड़ का सेविंग नहीं होगा, समझ? चलिए, तो नाउ यू अंडरस्टैंड। तो सेपई एम्पिसिलिन हमें कहीं दउचे, एटा तमे बुझो। तो हियर एम्पिसिलिन इज गिवन, मैं लिख देता हूं, नहीं तो वही तो तुम लोग गड़बड़ सब लिखना पड़ता है। तो व्हाई एम्पिसिलिन इज गिवन? For selecting the recombinant bacteria from the others in the colony. ठीक है, समझ में आया? यस सर। तो उनको सिलेक्ट करने के लिए हमने एम्पिसिलिन यूज किया है। आईपीटीजी एक्सगैल क्यों यूज कर रहे हो? एक्टिवेट करने Activate करना. Okay, for activating the recombinant bacteria. Okay, for activating the recombinating bacteria. Okay, to क्या? To multiply and express the desired gene. Okay, तो समझ में आया? क्यों? Because the genes will generally be inserted in the MCS as it can be recognized by many restriction enzymes. आया समझ? बोला? यस Yes, सर। sir. यस सर अब प्रॉब्लम हो गया यार निशा, प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हो गया? अब सपोज ये हमारा मास्टर कॉलोनी, ठीक है जी। सो दिस इज मास्टर कॉलोनी एंड इस मास्टर कॉलोनी में हमारे क्या हैं? ओके, वी हैव सो मेनी, we have so many क्या? क्या यार, ये हो नहीं रहा। ये मैं किया था जी, ये करो एंड डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, फिर डुप्लीकेट, फिर इधर कॉपी पेस्ट हाँ ये फिर भी यार इसमें लफड़ा तो है, देख रहे हो ना, इसको मूव नहीं कर सकते, यू कैन नॉट मूव इट, वो फिर एक और लफड़ा है। तो इसको पकड़ना है ना, होल्ड नहीं हो रहा, समझे?
तो ये गड़बड़ हो रहा है, मैंने हाउ टू Yes, होल्ड sir. इट, वो फिर लफड़ा है, मीन्स मेरे प्रॉब्लम्स इसमें भी हैं। ओके, चलिए अब ये आपका सब अलग अलग तरीके का कॉलोनीज है, तो इसको मैं मैनुअली लिख दे रहा हूं। फाइन, सपोज ये 1 कॉलोनी है, ये 2 कॉलोनी है, ये 3 कॉलोनी है, ये 4 कॉलोनी है, ये 5 कॉलोनी है, ये 6 कॉलोनी है, ये 7 कॉलोनी। क्लियर? अब हमने क्या किया, अब इसको दिया क्या, एम्पिसिलिन। फाइन, तो जब हमने एम्पिसिलिन दिया तो क्या हुआ, हमारा एम्पिसिलिन मीडियम में क्या क्या मिला, ओके। सो एम्पिसिलिन मीडियम में हम लोग को क्या क्या मिला, तो यार यही गड़बड़ है। चप, अब सपोज एक छोटा सा इधर बनाते हैं, इसको करते हैं मल्टीपल कॉपी। देखो अभी मल्टीपल कॉपी क्या, एक ही हुआ। चलो अब इतना ही रहने दो, हो गया ना। अब हमारे पास क्या हो रहा है, 3 कॉलोनीज बच गया। कौन कौन सा बच गया भैया, 1, 2 एंड 4। 7. तो कंक्लूजन बोलो। तो 1 2 4 में एंटी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन है। हाँ मीन्स, अबे वो तो है, चलो कॉलोनीज 1, 2 एंड 4 आर resistant to ampicillin. Now, तो उससे हम क्या करेंगे, अरे हमें कौन सा पकौड़ा डालेंगे भाई, where is our colony, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इधर है, समझ रहे हो? Which one is our recombinant DNA, 1 ना 2 ना 4? तो फिर से आईपीटीजी, फिर आईपीटीजी एक्सगल डालेंगे। यस, तो अब हम क्या करेंगे बोलो तमोग्नोपाल, सोच समझ के। तो नाउ वी विल अगेन मेक अनदर प्लेट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मास्टर प्लेट। तो मास्टर प्लेट को यूज नहीं करोगे, इसको हम लोग कहते हैं रेप्लिका प्लेट 1। अब इसको आप यूज करोगे, तो यू विल पुट IPTG as well as X-gal, ओके, इन क्या, रेप्लिका प्लेट 1, प्लेट 1 नॉट मास्टर, समझ रहे हो, नॉट मास्टर प्लेट। तो जब आप इसमें किए तो अब हमें फिर एक और कॉलोनी मिलेगा। तो अब उस कॉलोनी में हमें क्या मिला, तो वी फाउंड आवर अंडू। तो ये कौन सा रंग में मिलेगा बताइए, ब्लू। Blue. ब्लू। So you will find our blue column, ठीक है। इसमें एक्चुअली क्या ना, वो जो फिलिंग नहीं है, रंग भर नहीं सकते, ओके, वो एक और गड़बड़ है, तो इसको शेड करना मुश्किल है। तो इस तरह से हम लोग कर लेंगे और क्या, फाइन। तो ये हमारा कौन सा कॉलोनी है, कॉलोनी नंबर 2। सो तो अब रेस्ट क्या हो रहा है, रेस्ट आपको दिख रहा है व्हाइट,
ओके, यू कैन सी देम, ये ब्लू कॉलोनीज आपको दिखा एंड रेस्ट जो है आपको दिखेगा क्या, व्हाइट। सर वो वाला हमारा है, व्हाइट वाला। क्या बोलो? सर वो व्हाइट वाला हमारा है ना। ये अभी तक सो कहाँ रहे थे चोरे? तो वही तो है, समझ में आया? सब पकड़ खा के बैठ गया। चलो भाई, I have told you ना that my job is to create holes in your life. चलिए, तो इसीलिए मेरे को इधर भी दुखी करके रखा है ना ये। तो ये हमारा एक ब्लैक कॉलोनी, ये ब्लैक मीन्स ये व्हाइट है एक्चुअली, और व्हाइट का तो मैं बना नहीं सकता आपके लिए। एंड जब हमने दिया IPTG, ये अब हम बनाएंगे ब्लू। तो सपोज एक बनेगा इधर, इसको खींच के कैसे लाएंगे यार? सर आउट हाँ दूर जा रहा हूँ। हाँ, चलो फाइन। बड़ा दुखी करता है। हो गया सपोज, तो अब हमें ये कॉलोनी मिला, अगर ये घूम गया ना, ऐसे घूमना गड़बड़ है। वी हैव टू ब्रिंग इट टू दैट प्लेस ओनली, बट हाउ टू सिलेक्ट इट? एक्चुअली आया आया आया, ये कहाँ था? इधर, एंड ये कहाँ था? इधर। बिकॉज आप इधर उधर कर नहीं सकते ना, जो जिधर है उधर ही होना चाहिए। फाइन। सो ये जो ब्लू कॉलोनीज है, इसको हम और थोड़ा ब्लू कर देते हैं। ओके, so we will make it more bluish. Fine. तो why it is blue? क्योंकि product is made. Why product is made? मेड। Because enzyme is present. Why enzyme is present? बोलो। तो ये कॉलोनी नंबर 1, Because they are non. ये yes, ये कॉलोनी नंबर 4, this is a white colony. White. So recombinant DNA present. Present. Okay. Now ये है blue. So recombinant DNA not present. So this is our bacteria. समझ में आया? तो अगर जो ये दुखी हो गया था पॉल हमारा कि सर आपने वो बेकार में वो जीन उड़ा दिया, भाई दुखी मत हो, उड़ाने के बावजूद भी हम इसको कर सकते हैं। समझ में आया? तो उड़ाने के बावजूद भी हम उसको अपने यूज का बना सकते हैं। कोई शक? सर, हाँ बोलो। सर यदि हम लोग पहले एम्पेसिलिन नहीं डाल के IPTG एक्सएल डालेंगे तो फिर कुछ फिर प्रॉब्लम गड़बड़ होगा क्या? फिर गड़बड़ होगा। क्यों बोलो? क्यों? तो पहले प्रोडक्ट बन जाएगा, उसके बाद फिर एम्पेसिलिन डिटेक्ट नहीं कर पाएगा एक्चुअली उस केस ना, मतलब उस केस में क्या गड़बड़ होगा? सपोज हम लोगों ने रेप्लिका नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी सिलेक्ट हो जाएंगे। यस, बिकॉज आप क्या करोगे, सपोज हमने जो पहले IPTG डाल दिया, ओके, तो पहले जब IPTG डाल दिया तो उसमें आपका क्या होगा बोलिए? तो जो व्हाइट कॉलोनीज हैं, तो एइथरे कौन होची? एइथरे हमें एम्पेसिलिन देने, तो उसमें हमने व्हाइट कॉलोनीज जो है वो ले लेंगे एंड ब्लू कॉलोनीज। तो जो ब्लू कॉलोनीज है तो वो क्या है? वो यूजलेस है, एंड जो व्हाइट कॉलोनीज हैं वो हमारे हैं। ठीक अच्छी, तापर हमें कौन करिबा?
हम लोग लेंगे एम्पिसिलिन। तो उसके बाद अगर हम एम्पिसिलिन लेते हैं तो क्या होगा, तो कुछ ब्लू कॉलोनीज जो है वो भी, क्योंकि ब्लू तो आपको रेप्लिका प्लेट 1 में मिला था ना, समझे कि नहीं, तो वो आपको ब्लू मिला था। अब जो मिलेगा सारे व्हाइट मिलेंगे। क्यों बोलो, क्यों? अभी आपने आईपीटीजी ही नहीं लिया। तो जब आईपीटीजी नहीं लोगे तो क्या होगा, आपका जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा। तो जब आपका जीन एक्सप्रेस ही नहीं करेगा तो क्या होगा, तो आपका डिजायर्ड डीएनए बनेगा ही नहीं। समझ रहे हो? तो सही पे हमें सब बड़े जो आईपीटीजी गैल को सेकेंड टाइम लेंगे आफ्टर एलिमिनेटिंग द नॉनसेंस। समझ में आया? सो लाइक दैट। अभी जैसे हम लोग को क्या करना है, एक मैंने व्हेन आई वाज आस्क्ड, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग फॉर द रिकॉर्डिंग, तो मैं स्टोरी